हेलो दोस्तों, मैं उत्तम जो है लालगंज से जो है आज हम लोग जो है केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 को जो है डिस्कस करेंगे। जो आपका चैप्टर नेम है इज मैटर अराउंड अस योर प्योर। क्या आप सभी के चारों तरफ के जो भी सब्सटेंस हैं क्या सभी प्योर हैं कि नहीं। आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोग मैटर के बारे में जो है पढ़े थे। जो है ये देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 में मैटर। पहले हम लोग पढ़ेंगे मैटर होता क्या है। तो आइए जान लेते हैं मैटर क्या होता है। मैटर वह सभी पदार्थ जिसमें भार हो, वजन हो, जो स्थान घेरता हो यानी स्पेस को ग्रहण करता हो, उसको हम लोग मैटर के श्रेणी में रखते हैं। आप अपने क्लास में जब बैठते हैं तो आप अपने मैम को देखते हैं, बोर्ड को देखते हैं, डेस्टर को देखते हैं, तमाम प्रकार की लड़कियों को देखते हैं। वो सभी क्या है? मैटर है। तो हम लोग जान चुके हैं मैटर जो है आपका होता है क्या, जिसमें वजन हो, भार हो और अपने सेंस से, पांचों सेंस से, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा आदि से उसको हम स्पर्श करें, महसूस कर सके, उसको हम लोग जो है मैटर कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब चैप्टर नंबर 2 में हमको पढ़ना है जो है केमिकल जो है क्लासिफिकेशन। तो आइए जो है आज एक बार फिर जो है पुनः स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हों, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। सपोज एक कंटेनर रखा गया आपका, उसमें भर दिया गया वाटर H2O। तो इस कंटेनर में जो वाटर भरा हुआ है उस सभी वाटर के पार्टिकल का फार्मूला H2O होगा। इसलिए इसमें भरा हुआ सब्सटेंस क्या है? प्योर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। फिर आगे जो है प्योर सब्सटेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। जैसे सपोज किसी एक चट्टान को तोड़ते रहिए। सपोज एक कॉपर का बर्तन लिए हैं, उसको लगातार आप उसको तोड़ते रहिए जब तक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल न हो जाए। तो उसमें से जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा वह क्या रहेगा? कॉपर का ही बना रहेगा। तो आप हमारी बात समझ चुके होंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एलिमेंट या मॉलिक्यूल के बने होते हैं। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, प्योर सब्सटेंस के दो जो है पार्ट होते हैं। पहला जो आपका एलिमेंट, तो एलिमेंट, और दूसरा आपका क्या होता है? कंपाउंड। तो इसके प्योर सब्सटेंस की जो है आपकी पार्ट होते हैं। एलिमेंट क्या होता है? आप जैसा कि जानते हैं, आप पीरियाडिक टेबल पढ़े होंगे जिसमें आपके 118 एलिमेंट उसमें है। 118 एलिमेंट, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है, सबका अपना अपना गुणधर्म है। आइए हम लोग एलिमेंट क्या जानते हैं क्या होता है। एलिमेंट, सपोज मैं इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे सपोज कि आप 118 एलिमेंट ले लीजिए, उसमें से किसी एक को उठाइए और उसको टुकड़े टुकड़े में अलग अलग बांटिए। लगातार टुकड़े करते जाएंगे तो उसमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या मिलेगा? एटम, जो हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं। एटम सबसे, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्या? आपका एटम होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? आपका एटम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट।
तो वो तोड़ते रहेंगे। जैसे हम कापर ले लीजिए, इसका सिंबल आपका क्या होता है, कापर का Cu। इस कापर को हथौड़े से पीटते रहिए, एक समय ऐसा आएगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, उसको हम लोग बोल देंगे क्या आपका है, एटम है। तो आप हमारी बात समझ गए होंगे। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ऐसा सबस्टेंस जिसको बार बार तोड़ने पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम मिलता है, वह उसी एलिमेंट का बना होगा। जैसे हम लिखा है ना यहाँ पर, एक कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, जैसे कापर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी। अब बारी आती है प्योर सबस्टेंस के दूसरे पार्ट को पढ़ने के लिए। दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, कंपाउंड। तो कंपाउंड अगर फिक्स रेशियो द्वारा बनाया गया है, जैसे सपोज हम H2O जल को बनाएंगे तो हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 8, तो 1:8 जब करेंगे तो आपका वाटर का एक कंपाउंड बनेगा ना। तो इसका मतलब जो है वाटर जो है बनाने के लिए उसका फिक्स मास लेंगे हम लोग। देखिए डिफिनीशन में क्या लिखा है, इसके जो है डिफिनीशन में यही लिखा है कि है फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, दैट इज, या एग्जाम्पल आपका दिया वाटर, शुगर, साल्ट। कहने का तात्पर्य यही है मेरा, कंपाउंड व प्योर सबस्टेंस होते हैं जो एक निश्चित रेशियो से उनका निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कंपाउंड है। ठीक है। अब बात आती है मैटर के दूसरे पार्ट के पढ़ने के लिए। हम लोग जिसको बोलते हैं इम्प्योर सबस्टेंस, या दूसरे शब्दों में बोल देते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो। सपोज आप अपनी जो है क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, देखिए आपका एक पूरा क्लास बन गया जो है। इधर देखिए आपका क्या है, एक गर्ल बैठी हुई हैं, ये आपके जो है बॉय बैठे हुए हैं। तो अगर किसी भी गर्ल को बॉय में मिक्स कर दिया जाए तो ये होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यह दोनों अलग अलग श्रेणी के हैं। लेकिन अगर उस क्लास में एक लाइन में जो है गर्ल, एक लाइन में आपका बॉय बैठे हैं, तो एक गर्ल एक तरफ बॉय, तो गर्ल वाली लाइन को बोलेंगे होमोजीनियस, इसको भी बोलेंगे होमोजीनियस। मेरे समझाने का तरीका यह है कि जो है अगर किसी भी कंटेनर में, जैसे सपोज हम NaCl प्लस वाटर को मिक्स कर रहे हैं, दोनों अच्छे से मिक्स हो जा रहे हैं, सेम फेज में मिक्स हो जा रहे हैं, ऐसे बने हुए मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन। आप लोग खवरैया दारू का नाम जानते होंगे। अगर हम जो ठीके पे मिलता है जो है, मान लीजिए इस गिलास है आपका जो है, इस पे मिला रहे हैं एल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, और इसमें फिर मिला रहे हैं वाटर मिला रहे हैं, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, पानी और एल्कोहल। तो ऐसे बने हुए सॉल्यूशन को या ऐसे बने हुए मिक्सचर को बोलते हैं क्या है आपका जो है इसको बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। बात आती है हेट्रोजीनियस, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, शुगर प्लस वाटर प्लस एल्कोहल, इसके होमोजीनियस के एग्जांपल हो जाएंगे। अब बात आती है जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो वही बात हम करेंगे। जैसे सपोज एक कंटेनर लिया गया, हम बार बार कंटेनर ही लेंगे। जैसे आपका हो गया सैंड, SAND, सैंड का फार्मूला होता है SiO2, सैंड प्लस वाटर को मिलाएंगे तो वाटर और सैंड अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। जो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसके एग्जांपल आपके सामने है, ऑयल प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर हो जाएंगे जो है ना। अब हम जो प्योर सबस्टेंस था जो है, प्योर सबस्टेंस जो है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें एलिमेंट है। तो एलिमेंट देखिए क्या होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, मेटल, मेटलॉयड, नॉन मेटल। तो मेटल के बारे में हम लोग पढ़ें थोड़ा सा, तो जो है इसमें
क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए आगे मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। 118 एलिमेंट में लगभग 95 या 98 एलिमेंट आपके क्या होते हैं, मेटल क्या होता है, मेटल ऐसे सबस्टेंस होते हैं अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अपने ऊपर प्लस चार्ज यानी कैटायन बनाने की चेष्टा रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल। सपोज जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं, जैसे सपोज हम ले रहे हैं आपका यहाँ से सोडियम एक मेटल है, इसकी चेष्टा क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन जो है निकालेगा प्लस जो अपने ऊपर चार्ज बना लेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका जो है ये आपका मेटल है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी क्या होगी, मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे सपोज किसी भी ये मेटल, सपोज हो ये आपका कोई एक गोला बना दिया गया है, ये आपका क्या है, मेटल है, ठीक है। इस मेटल को पीटेंगे तो इस मेटल का क्या होगा, जो है प्रसार होगा, फैलेगा, देखिए फैल गया, यहाँ पर गोला आपका फैलता रहेगा। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी को क्या बोल देंगे, मेटल है। उसके बाद जो है मेटल जो है मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अपवाद के तौर पर आ जाएंगे, इसे आपका मरकरी है, जिसका सिंबल क्या होता है, मरकरी का जो है मरकरी का सिंबल होता है Hg, और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80। यह रूम टेम्परेचर पर जो है यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर यह जो है लिक्विड स्टेट में रहता है मरकरी। तो इसलिए जो है मरकरी एक मेटल होते हुए भी जो है मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। देखिए आपके विद्यालय में सभी लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो सभी लोग IAS या PCS नहीं बन सकते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद होते, कुछ डाकू बनेंगे, कुछ बदमाश बनेंगे, ऐसे हो सकते हैं। तो आइए दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं इसकी, डक्टिलिटी की। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल मतलब कैसे की मेटल में प्रॉपर्टी होती है पतले चादर में कन्वर्ट करने की। सपोज एक मेटल हमारे पास ये ऐसा बना हुआ है, इसको जो है इसको हम क्या करेंगे, पतले वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल, ठीक है। फिर आगे आपका प्रॉपर्टी आता है जो है कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर जैसे सब आपके घरों में कॉपर का, सिल्वर का तार जो है लगा होता है, उसमें क्या करता है, करंट फ्लो होता है। अगर करंट फ्लो होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जो है इसके कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कॉपर, गोल्ड, आयरन। हाँ एक चीज़ आपने बात को ध्यान में रखिएगा, जो आपका सिल्वर होता है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है जो है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर इतना महंगा होने के कारण हम उसको घर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में इतने चोर बसे हैं जो है कि आपके सिल्वर के तार को काट कर वह चोरी कर जाएंगे। इसलिए जो है हाँ हम लोग के बजट में नहीं है, लेकिन अंबानी अडानी लोग अपने घर पर सिल्वर का वायर लगा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर जो है पढ़ते हैं हम लोग दूसरी जो है प्रॉपर्टी जो है मेटल की। जो है मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, दो एक चर्चा करेंगे जो है हम लोग, ज़्यादा नहीं। तो पहली जो है केमिकल के लिए जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की, ठीक है। तो मेटल जो होता है जो है मेटल, जैसे मान लीजिए मेटल अगर हम क्या कराएंगे, इसको एसिड मिला देंगे, क्या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे, तो यह जो है साल्ट प्लस हाइड्रोजन
यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस को कैसे मुक्त करेगा? पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। अगर इसके सामने थोड़ा सा मोमबत्ती रख दिया जाए तो पॉप साउंड की आवाज़ आएगी, तो वहाँ से आपका जो है लग जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो दबाकर लाइक शेयर का बटन दबाइए और मेरे चैनल को आगे करिए, प्रमोट करिए। धन्यवाद।